कुशीनगर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विभागों की ओर से लड़ाई गई विकास और जन कल्याण योजनाओं की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने तमकुहीराज और फाहिल नगर विधानसभा क्षेत्रों में 424 करोड़ रुपए की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री जी का सुआगमन इस विशाल भव्य मंच पर जोरदार तालियों के साथ लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। किसान तबाह था, पर्ची नहीं मिलती थी, गन्ने की पर्ची नहीं, और मिल गई तो घटतोली अलग। वह मेहनत करता था लेकिन उपज का दाम नहीं पाता था। हर ओर से शोषण, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, और न ही नौकरी और रोजगार की व्यवस्था। कोई व्यवस्था नहीं। अभी आपने जो वीडियो दिखाया गया इसमें देखा होगा, इस वीडियो में आपने देखा होगा सरकार ने, जनता जनार्दन ने 2014 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग 90,000 गरीबों के एक आवास बने हैं। 90,000 गरीबों के लिए 3,14,000 से अधिक गरीबों को लिए एक शौचालय बने। कोई अनुमान करता था यह बनेगा? लेकिन वह भी बन रहा है, वे भी बने हैं। कोई सोचता था कि गरीब को फ्री में राशन मिलेगा? अरे आपके कुशीनगर में ही, ये फाजिल नगर विधानसभा में तो मुझे कई बार आना पड़ा था, और कसियां विधानसभा में भी कई बार मैं आया था। जब भूख से मुसहरों की मौत होती थी तो मैं वहां पर हालचाल लेने के लिए जरूर आता था। भूख से मौत आज से 9 वर्ष पहले की सच्चाई कुशीनगर की थी। ये पिछली सरकारों के पाप के कृत्य थे कि गरीब भूख से मर रहा है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, आम जनता माफिया और अपराधियों से परेशान था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। यूपी के अंदर तो सुविधा नहीं थी, यूपी के बाहर जाओ तो पहचान का संकट था। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश किस प्रकार का माहौल बनाया था? कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगे शुरू हो जाते थे। पडरौना में डोल मेला के अवसर पर कैसे दंगे हुए थे, और सभी लोग जो न्याय मांगने के लिए गए थे उन लोगों को उठा करके देवरिया जेल भेज दिया गया। मैं अगले दिन जाकर के फिर उनको देवरिया जेल से छुड़ा करके लाया। याद करिए, यही होता था, कोई सुनने वाला नहीं। आज ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में बिना रुके, बिना डिगे जो काम कर रही है, बिना झुके जो काम कर रही है, आपके सामने है। गरीब को राशन फ्री, गरीब को हर प्रकार की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधा, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आवास की सुविधा,
शौचालय की सुविधा तो मिल ही रही है। अब कोई सोचता था कुशीनगर में भी अपना मेडिकल कॉलेज होगा, अब तो आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर जनपद के पास अपना मेडिकल कॉलेज हो गया है। और मेडिकल कॉलेज ही नहीं, एयरपोर्ट भी हो गया है। नए एयरक्राफ्ट आने दीजिए कुशीनगर से भी, यहां से हम वायु सेवा को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप याद करिए, इसी सत्र में हम लोग कुशीनगर के कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी संचालन करने जा रहे हैं। उसमें सत्र प्रारंभ होगा, बच्चों का एडमिशन हम करवाएंगे। कुशीनगर में अपना विश्वविद्यालय हो, कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं, और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। पुलिस की भर्ती हुई तो पुलिस की भर्ती में कुशीनगर का नौजवान, कोई भर्ती होती है कुशीनगर का कोई बेटी, कुशीनगर का कोई नौजवान भर्ती होता है, सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर रहा है। और अब जो निवेश हो रहा है, इस निवेश के माध्यम से भी जो रोजगार मिल रहा है, उस रोजगार में भी, उस नौकरी में भी कुशीनगर का नौजवान भी प्राप्त करता है।